दिया तो हम उसकी जान को बचा सकते हैं। अगर हमें इस कंडीशन में कोई विक्टिम मिलता है तो सबसे पहले जिस किसी भी रोड हेड पे या पार्क में या स्कूल या कहीं भी अगर हमें विक्टिम मिलता है उसको सेफ साइड पे लेके जाना है, उसको आराम से लेटा देना है। नीचे में कोई हार्ड सर्विस मिल जाता है तो उसके ऊपर लेटा देना है। तो उसके बाद उसके शर्ट के बटन वगैरह हमने रिमूव कर देने हैं और शूज वगैरह रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के बाद हम उसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, जो हम आम कॉमन भाषा में भी क्या आप ठीक हो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, या हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। देखें इस प्रकार, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। तो हमने देखा कि विक्टिम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब नो रिस्पॉन्स। तो उसके बाद हम EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जिसमें 108 नंबर पे कॉल करके जो हमारी मेडिकल सर्विस है उनको बताएंगे और एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएंगे भी इस लोकेशन के ऊपर हमें एक विक्टिम मिला है, हम उसको CPR की कार्रवाई दे रहे हैं। अब जो एडवांस केयर के लिए जल्दी जल्दी हमारी मदद के लिए पहुंचे। उसके बाद हम कुछ रीजन है जिसके कारण ही CPR देना है, उससे पहले हम CAV मतलब सबसे पहले C उसकी सर्कुलेशन को चेक करेंगे, उसके बाद A उसकी एयरवेज को चेक करेंगे, उसके बाद B उसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे। तो सर्कुलेशन चेक करने के लिए हमारे हार्ट के नजदीक में हमारी कैरोटिड पल्स होती है जो ट्रैकिया के दोनों साइड होती है हमारे। तो इस कैरोटिड पल्स को हम चेक करेंगे। देखिए इस प्रकार 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स एब्सेंट। तो जैसे हमने देखा कि अब उसकी कैरोटिड पल्स को हमने चेक किया, उसकी पल्स को हमने देखा कि वो एब्सेंट मिला है। उसके बाद हम इसकी एयरवेज को चेक करेंगे। एयरवेज को चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, देखें इस प्रकार, और दूसरा तरीका है जॉ थ्रस्ट मेथड। इन दोनों तरीकों से हम उसकी एयरवेज को चेक करेंगे। अगर एयरवेज ब्लॉक है तो उसको क्लियर करेंगे। जैसे हमने देखा कि उसकी एयरवेज क्लियर है, क्योंकि जो भी हमने कंप्रेशन देना है और उसके बाद उसको रेस्क्यू ब्रीथ देना है। अगर उसकी एयरवेज क्लियर नहीं होगा तो हम उसको प्रॉपर रेस्क्यू ब्रीथ नहीं दे सकते। उसके बाद LLF लुक लिसन एंड फील के मेथड से हम उसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे। देखिए इस प्रकार, आपने देखा कि मैंने उसके माउथ के नजदीक में अपना कान को लगाया था ताकि उसकी अगर सांस चल भी रही है तो गर्माहट या कुछ सांस का हमें एहसास होगा, फील होगा। और उसके पेट के ऊपर मैंने एक हाथ को इस प्रकार से रखा था। अगर उसका पेट अप डाउन हो रहा है तो हम उससे क्लियर पता चल जाएगा भी सांसें ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि CPR देने से पहले ये चीजें हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है कि उसका अगर सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, मान लो पल्स वगैरह नहीं चल रही है या ब्रीदिंग भी नहीं ले रहा, तो उसके बाद ही हम CPR की कार्रवाई को दे सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी मिलता है तो हम CPR नहीं देना है। हो सकता है नॉर्मल वो चक्कर आके भी गिर सकता है। ये देने के बाद हमें पता चल गया भी हमने इसको CPR देना है। CPR देने से पहले कहां पर CPR देना है, तो हार्ट को लोकेट करना भी बहुत जरूरी होता है। हार्ट को लोकेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जो हमारा रिब्स एंड है, रिब्स एंड को टटोलते हुए हमारे सेंटर में एक पॉइंट होता है ज़ाइफोट प्रोसेस। इस पॉइंट को मार्क करेंगे और उसके बाद नापने के लिए 2 उंगली ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो मास्टर हैंड है उसकी हथेली का जो हार्ड पार्ट है इस प्रकार रखेंगे। और दूसरा तरीका है ट्रैकिया, जो हमारी मिडिल लाइन है उसी से स्टर्नम से होते हुए सबसे लास्ट में ज़ाइफोट प्रोसेस। इसमें भी सेम पहले की जैसे उसके ऊपर नापेंगे 2 उंगली और उसके बाद जो मास्टर हैंड है उसकी हथेली का जो हार्ड पार्ट है इस प्रकार रखेंगे। अभी आपको हम करके दिखाएंगे भी CPR कैसे देना है। पर ध्यान दो बच्चों, कभी भी लाइव विक्टिम के ऊपर CPR नहीं देना है भी आप आपस में मजाक में भी मैं आपको CPR दे के देखता हूं, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। क्योंकि जिसका सर्कुलेशन प्रेजेंट है या ब्रीदिंग प्रेजेंट है उसको कभी भी CPR नहीं देना है। अभी हम आपको दिखाने के लिए इस हमारे जवान के ऊपर करके दिखा रहे हैं। देखिए इस प्रकार, और हमारी पोजीशन इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर दे सकें। क्योंकि 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर 120 बार हमने 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ का एक सेट के जैसे हो गया।
इसी प्रकार से 3 से 4 सेट देना है। अभी आपके सामने दिखाएंगे हम। यहाँ पे इन्होंने 30 बार दबाया, अभी हल्का हल्का दबा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सांस भी ले रहा है, इसकी ब्रीदिंग भी चल रही है, पल्स भी चल रही है, इसीलिए नहीं जोर से दबाया जा रहा। आपने इतना दबाना है कि जो इसकी बॉडी है उसका 1/3 भाग दब जाए, या 5 से 6 सेंटीमीटर उसके ऊपर दबाव पड़े। जब दबाव पड़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो जो ब्लड हार्ट के अंदर रुका हुआ है वो आपके ब्रेन सेल तक जाएगा। ये क्यों दबाते हैं? सीपीआर देने से क्या होता है, कोई दिल काम करना शुरू नहीं होता। वो बेसिकली हमारा जो मकसद होता है दबाने का कि आपके जो ब्रेन सेल है वो जिंदा रहे। डेथ 2 प्रकार की होती है। मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो डेथ 2 तरह की होती है।